जब कभी हमारे सामने अचानक एक के बाद एक अपेक्षा से कहीं अधिक संयोग होने लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ अनुचित हो रहा है। चंद्रगुप्त जिस रात गुरुकुल की सीमा से बाहर निकलता है, संयोग से उसी रात वो जाल में फंस जाता है और फिर संयोग से उसी समय कैकय का एक भृत्य सैनिक वहां से निकलता है और संयोग से ही वो गुरुकुल में पढ़ाना भी चाहता है। वो ना केवल चंद्रगुप्त की चीखें सुनता है बल्कि उसे बचा भी लेता है। एक के बाद एक इतने संयोग। अब जब हमारे बीच छिपकर बैठा विश्वासघाती जो यहां की सूचनाएं मगध तक पहुंचा रहा था पकड़ा गया है, तब मैं भी निश्चिंत होकर मगध के विरुद्ध अपना अभियान आरंभ कर सकता हूं। तुम सभी ने यह जानते हुए भी कि इस अभियान में पग पग पर संकट रहेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम महानगरों में चाणक्य बनकर जाओ और जैसा मैंने बताया उन लोगों को देखकर इस प्रकार से लुप्त हो जाओ कि वहां के लोग, वहां का सूचना तंत्र धनानंद को सूचित करें कि उन्होंने चाणक्य को देखा है, कि उन्होंने चाणक्य को यहां देखा, उन्होंने चाणक्य को वहां देखा। और धनानंद के पास जब ऐसी सूचनाएं पहुंचे तो उससे उसे लगे कि सहाल के आसपास के नगरों में लोगों ने चाणक्य को देखा है। धनानंद को इन सूचनाओं से भ्रमित कर उसे नगरों के खोजी अभियान में उलझाकर मैं यहां जंगल में बैठे बैठे चंद्रगुप्त और उसके साथियों की सहायता करना चाहता हूं। विजयी भव।